बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, तकरीबन हर वीडियो में मैं इल्म जफ़र का तकरीबन कोई ना कोई नया कायदा आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूं। इस तरीके से आज भी इस वीडियो में मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक बहुत ही आसान सा कायदा है इल्म जफ़र का, जिसकी मदद से आप अपने किसी भी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इल्म जफ़र के कवायद ऐसे में हैं जो कि बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं और घंटा 2 घंटे में भी हल होते हैं। तो ये कायदे ऐसे हैं, बहुत आसान हैं और उसके बाद इनका जवाब भी शाफ़ी हासिल होता है। आप वीडियो को आखिर तक गौर से देखें और इस कायदा से मुस्तफ़ीद हों। हमारा सवाल है, या अलीम, क्या मोहम्मद अफसर बिन हदायत बी की आँख का ऑपरेशन कामयाब होगा? तो सबसे पहले सवाल को बस तरफ़ी करना है, यानी अलग अलग हरूफ में लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फी अलिफ क्या मीम ए मीम दाल मोहम्मद अफसर बिन हदायत बी की आँख का ऑपरेशन कामयाब होगा। ये हमारा सवाल है। या अलीम, क्या मोहम्मद अफसर बिन हदायत बी की आँख का ऑपरेशन कामयाब होगा? तो यहाँ आपने जब हरूफ लिखने हैं तो बहुत गौर से लिखने हैं, कोई हर्फ मिस ना हो। क्या मोहम्मद अफसर बिन हदायत बी की आँख का ऑपरेशन कामयाब होगा। तो सबसे पहले इसको खालिस करना है, यानी कोई हर्फ 2 बार नहीं लिखना। तो हम इसको खालिस करते हैं। क्या ये अलिफ क्या मीम है दाल फे सीन रे बे नून हे ते शी। इस सवाल को जो हमने बस तरफ़ी किया था, इसको हमने खालिस करके लिख दिया, यानी इस सतर में कोई हर्फ 2 बार हमने नहीं लिखा, सिर्फ खालिस कर दिया है। जो भी हरूफ हमने लिखे हैं सिर्फ एक एक बार लिखे हैं। अब इनके 2 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हरूफ हैं। ये पहले जो 7 हरूफ हैं इनको आपने ऊपर लिखना है यहाँ पे। क्या ये अलिफ मीम हे दाल फे 2 3 4 5 6 और 7, ये फे तक जो हरूफ हैं इनको पहले 7 हर्फ हमने ऊपर लिख दिए यहाँ पे। अब ये दूसरा हिस्सा इसके नीचे लिख देना है यहाँ पे। सीन रे बे नून हे ते और शीन। जितने भी आपके हरूफ हों, ये 14 हरूफ हैं। अगर ता करो तो एक दरमियानी हर्फ जो है उसको हज़फ कर दें और बराबर बराबर के 2 हिस्से करके ऊपर नीचे लिख कर अब इनको इम्तजाज देना है। इम्तजाज देने का तरीका ये है कि क्याफ सीन ये रे, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे क्याफ सीन ये रे अलिफ बे मीम नून हे दाल ते फे शीन। ये हमारी इम्तजाजी सतर है। पहले हमने 2 हिस्से लिखे, उनको ऊपर नीचे लिख कर इम्तजाज दिया और ये सतर हमको हासिल हुई। अब इस सतर को मुअख्खर सदर करना है, यानी एक हर्फ आखिर से और एक शुरू से। शीन क्याफ फे सीन। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते जाना है, शीन क्याफ फे सीन, उसके आगे ते ये दाल रे
हे अलिफ, हे बे, नून मीम। ये हमारी सतर मौखर सदर है। इस सतर को हमने मौखर सदर किया तो ये सतर हमको हासिल हुई। अब ये जो सतर हमको हासिल हुई है इसमें हमारा जवाब मौजूद है। बहुत ही आसान सा कायदा है। आप देखते हैं हमें जवाब क्या हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो दो हरूफ हैं ये नातिक हो रहे हैं, ये बनता है शक। इनको ऐसे ही रहने देते हैं। सॉरी, ज़रा इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। शक। और यहाँ पे फे सीन ते, अगर अलिफ का सीन का नज़ीरा लगाएं तो ये बनता है आफत। शक, आफत। और ये तीन हरूफ खुद ब खुद नातिक हैं। देर, सिर्फ तरतीब देनी है। दाल, ये देर। और यहाँ पे हे अलिफ, यहाँ पे इसको नातिक करते हैं। अगर इसका नज़ीरा ते लगाया जाए तो ये बनता है बे, ये बनता है बता। या बहुत भी बनता है। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद नातिक हो रहे हैं। हमने सिर्फ दो हर्फ नज़ीरा से चेंज किए हैं, एक सीन का नज़ीरा लिया है और हे का नज़ीरा लिया है। तो ये जवाब हमारा बन रहा है शक, आफत, देर। यहाँ पे ये बन बहुत, अमन, बे, बहुत। और इस अलिफ को यहाँ पे लगाएं तो ये बनता है अमन, क्योंकि तरतीब यहाँ पे ऐसी बन रही है। तो ये जवाब हमें मिला है शक, आफत, देर, बहुत, अमन। तो या आलिम, क्या मोहम्मद अफसर बिन हदायत बी की आँख का ऑपरेशन कामयाब होगा? तो जवाब हमें ये मिला है कि शक है, ये आफत या मुसीबत या परेशानी तो बहुत देर के बाद ये ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन बहुत देर के बाद जो है ये सेहत याबी होगी और बहुत देर के बाद अमन या सुकून सेहत को मिलेगा। शक, आफत, देर, ये यहाँ तक का हमको ये समझ आ रही है कि काफ़ी देर तक जो है ना परेशानी या मुश्किल का या बीमारी या वो ऑपरेशन थोड़ा मसाइल पैदा करेगा, लेकिन उसके बाद अमन है। ये इशारा कर रहा है अमन। शक, आफत, देर, बहुत, यानी काफ़ी देर के बाद ये कामयाबी होगी। ये नहीं कि जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बज़रिए जफ़र इस कायदा की मदद से जवाब बहुत ही शानदार हासिल हुआ है। 14 हरूफ में से सिर्फ 2 हर्फ हमने नज़ीरा से तब्दील किए हैं और ये ख़ुद ब खुद जवाब बोलता जा रहा है। आप इस कायदा की मदद से अपना कोई भी सवाल है उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान कायदा है, कोई इसमें लम्हा हिसाबी झंझट नहीं है, कोई इल्म नजूम के इसमें कोई और कोई चीज़ नहीं ज़रूरत। बस सवाल को लिखें, सवाल को खालिस करें, खालिस करने के बाद सवाल के 2 हिस्से करें, एक हिस्सा ऊपर और एक हिस्सा नीचे लिख कर उनको आपस में इम्तजाज दें। इम्तजाजी सतर को आप मौखर सदर करें। मौखर सदर करने के बाद आप एक तरतीब से जवाब को बनाते जाएं। इंशाल्लाह आपके सामने साफ शफाफ जवाब आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इस क़यादत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि ज़िदनी इल्मम व रिज़्क़न व इज़्ज़तन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद।